एक बार की बात है, अमारा नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। वह अपने माता पिता, राजा और रानी के साथ एक भव्य महल में रहती थी। अमारा को महल के बगीचों में खेलना बहुत पसंद था। वह दयालु और प्यारी सी मुस्कान वाली थी। एक दिन महल में एक रहस्यमय संदूक आया। वो बहुत ही सुंदर था और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया है। राजा और रानी उत्सुक हो गए। उन्होंने उसे खोलने का फैसला किया। अमारा डर गई। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उस संदूक को खोलें, लेकिन राजा और रानी ने जिद की। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि अंदर क्या है। अमारा ने अपने माता पिता से विनती की कि वे संदूक को न खोलें। राजा और रानी ने उसे समझाया कि सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने महल के रक्षकों को संदूक खोलने का आदेश दिया। धीरे धीरे संदूक खुलने लगा और सभी की सांसें थम गईं। संदूक के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली। सभी लोग हैरान रह गए। संदूक के अंदर जादुई वस्तुएं थीं। अमारा ने राहत की सांस ली और खुश हो गई। राजा और रानी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को गले लगाया। उन्होंने मिलकर उन जादुई वस्तुओं का आनंद लिया। अमारा ने उन वस्तुओं के साथ खेलते हुए बहुत मजा किया और इस तरह महल में खुशी और जादू का माहौल बन गया। संदूक के अंदर उन्हें एक छोटा लकड़ी का म्यूजिक बॉक्स मिला। यह बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। राजा ने उसे चाबी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निराश होकर उन्होंने म्यूजिक बॉक्स को शाही खजाने में रख दिया। वे इसके बारे में सब भूल गए। इस बीच अमारा उस म्यूजिक बॉक्स की ओर खींची चली गई। वह चुपके से खजाने में घुस गई। म्यूजिक बॉक्स उसे बुला रहा था। उसने उसे उठाया और अपने पास रख लिया। उस रात अमारा ने एक अजीब सपना देखा। वह एक जंगल में थी। पेड़ उसका नाम पुकार रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि म्यूजिक बॉक्स में एक जादुई रहस्य छुपा है। अमारा उठी तो वह उलझन में थी। उसने अपने सपने वाले फुसफुसाते जंगल जाने का फैसला किया। यह राज्य के किनारे पर स्थित था। जंगल अंधेरा और रहस्यमय था। अमारा डरी हुई थी, लेकिन उसे म्यूजिक बॉक्स के बारे में और जानना था। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ी, उसने एक हल्की सी रोशनी देखी। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रोशनी उसे एक खुली जगह पर ले गई। उस जगह के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। अमारा सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने प्यार भरी आंखों से दरवाजा खोला। बुढ़िया ने अमारा को अंदर बुलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जानती हो कि अमारा के आने का कारण क्या है। अमारा ने उसे म्यूजिक बॉक्स दिखाया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, जैसे वह इस रहस्य को पहले से जानती हो। वह उसके जादू के बारे में जानती थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे उसने इस जादू को पहले भी देखा हो। उसने अमारा को बताया कि म्यूजिक बॉक्स में संगीत की शक्ति है। यह शक्ति केवल धुनों में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में छिपी होती है। बूढ़ी औरत ने समझाया कि संगीत में उपचार करने की शक्ति होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। यह खुशी और आशा भी ला सकता है। जब भी कोई उदास हो, यह संगीत उसकी आत्मा को सुकून दे सकता है। उसने अमारा को म्यूजिक बॉक्स के जादू को सक्रिय करने का तरीका सिखाया। यह तरीका सरल था, लेकिन इसके लिए दिल की सच्चाई और विश्वास की आवश्यकता थी। अमारा को अपने दिल से एक धुन बजानी थी। अमारा चकित थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दिल इतनी गहराई से संगीत को महसूस कर सकता है। वह दूसरों की मदद करने के लिए म्यूजिक बॉक्स के जादू का उपयोग करने के लिए उत्सुक थी। उसे विश्वास था कि यह जादू उसके राज्य के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। लेकिन पहले उसे अपने ही राज्य में एक समस्या का समाधान करना था। यह समस्या केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों में भी थी। उसे अपने राज्य में खुशी और शांति वापस लानी थी। भाग 5, खामोशी का श्राप। यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जो कभी खुशियों और संगीत से गूंजता था। अमारा का राज्य कभी एक खुशहाल जगह हुआ करता था। यहाँ के लोग हमेशा हंसते गाते रहते थे और हर कोने में संगीत की धुनें सुनाई देती थीं। लेकिन कुछ महीने पहले एक दुष्ट जादूगर ने राज्य को श्राप दिया था। उसने अपने काले जादू से पूरे राज्य को खामोश कर दिया। अब कोई गा या संगीत नहीं बजा सकता था। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग अपनी आवाज खो चुके थे। राज्य सन्नाटे में डूबा हुआ था। लोग दुखी थे। वे अपने पुराने दिनों को याद करते थे, जब हर दिन एक उत्सव की तरह होता था। अमारा को अपनी माँ की लोरी सुनने की याद आती थी। वह उन दिनों को याद करती थी जब उसकी माँ उसे सुलाने के लिए मीठी लोरी गाती थी। उसे वह खुशी का संगीत याद आता था जो कभी महल के हॉल में गूंजता था। महल में हर दिन उत्सव मनाया जाता था और संगीत की धुनें हर कोने में गूंजती थीं।
वह जानती थी कि उसे यह श्राप तोड़ना होगा। अमारा ने ठान लिया कि वह इस खामोशी को खत्म करेगी और अपने राज्य को फिर से खुशहाल बनाएगी। उसने म्यूजिक बॉक्स को कसकर पकड़ लिया। यह म्यूजिक बॉक्स उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और उसमें जादुई शक्तियां थीं। अमारा दुष्ट जादूगर को खोजने निकल पड़ी। वह जानती थी कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन उसे अपने राज्य को बचाना था। वह जानती थी कि उसका म्यूजिक बॉक्स श्राप को तोड़ने की कुंजी है। इस म्यूजिक बॉक्स में छुपी जादुई धुनें ही राज्य को फिर से जीवंत कर सकती थीं। अब उस जादू का उपयोग करने का समय आ गया था जो उसने सीखा। अमारा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जादू का प्रयोग करने लगी ताकि राज्य को खामोशी के श्राप से मुक्त कर सके। भाग 6। एक धुन उभरती है। अमारा ने जादूगर को एक अंधेरे टावर में पाया। वह चारों ओर घूमते हुए धुएं और अजीब वस्तुओं से घिरा हुआ था। उसे देखकर वह हंसा। उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे हरा सकती है। अमारा ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने राज्य के बारे में सोचा। उसने उस खुशी के बारे में सोचा जो संगीत सभी के लिए लाता था। उसने म्यूजिक बॉक्स बजाना शुरू कर दिया। एक सुंदर धुन हवा में गूंज उठी। ये पहले धीमी थी, फिर तेज होती गई। जादूगर की हंसी फीकी पड़ गई। उसने अचंभे में अमारा की ओर देखा। भाग 7। संगीत की शक्ति। संगीत जादूगर के चारों ओर घूम रहा था। इसने अंधेरे और धुंध को चीर दिया। संगीत ने उसे उसकी ही भूली हुई खुशी की याद दिला दी। वह अंधेरे में इतना डूब गया था। जादूगर ने संगीत की शक्ति को अपने दिल को छूते हुए महसूस किया। उसे वह सुंदरता याद आ गई जिसे वह भूल गया था। उसे राज्य को श्राप देने का पछतावा हुआ। वह अमारा का संगीत और सुनना चाहता था। अमारा बजाती रही। उसका संगीत आशा और प्रकाश से भरा था। जादूगर भावनाओं से अभिभूत हो गया। वह जानता था कि उसे श्राप तोड़ना होगा। भाग 8। एक राज्य आनंदित होता है। जादूगर ने अपने जादू से श्राप को उठा लिया। संगीत राज्य में लौट आया। चिड़ियों ने गाना शुरू कर दिया। लोग गाने लगे। महल खुशी के रागों से गूंज उठा। सब खुश थे। राजा और रानी अपनी बेटी का सुंदर संगीत सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें उसकी बहादुरी पर गर्व था। उन्होंने महसूस किया कि म्यूजिक बॉक्स एक अनमोल उपहार था। अमारा पूरे राज्य में राजकुमारी अमारा द म्यूजिकल के नाम से जानी जाने लगी। वह अक्सर अपने लोगों के लिए अपना म्यूजिक बॉक्स बजाती थी। वह जहां भी जाती थी खुशी और शांति लाती थी। भाग 9। हमेशा हमेशा के लिए खुशी। अमारा ने सीखा कि संगीत एक शक्तिशाली शक्ति है। यह दिलों को ठीक कर सकता है और लोगों को एक साथ ला सकता है। उसने दूसरों की मदद करने के लिए म्यूजिक बॉक्स का उपयोग करना जारी रखा। वह हमेशा के लिए खुशी से रहती थी। राज्य को संगीत और प्यार से भर देती थी। म्यूजिक बॉक्स एक बेशकीमती विरासत बन गया। यह शाही परिवार की पीढ़ियों तक चला आ रहा था और इस प्रकार राज्य हमेशा संगीत की शक्ति और उस बहादुर राजकुमारी को याद करता रहा जिसने उन्हें उसका जादू सिखाया।